वेलकम बैक टू ऑल। तो आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेक्चर है। ओके, अपने 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स क्या होते हैं वो अपन ने देखे। 3 टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर अपन ने देख लिया था। आज अपन ने 4 टाइप्स का मल्टीप्लेक्सर देखेंगे। अभी तक देखो जो 3 टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर थे वहां पे गेट में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं काफी। ओके, तो उनको देखना है। 4 टाइप का है, इंपॉर्टेंट है। नेट में वहां से एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में नेट दिसंबर 2016 में पूछा हुआ है। ओके, तो अपन देखेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ओके, वो अपन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कुछ स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे कि सर जब आपने ये कोर्स पहले ये टॉपिक्स करवा चुके ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, तो ये वापस क्यों करवा रहे हो। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। पहले जो टॉपिक्स थे उसमें देखना, तो ये टॉपिक्स मैंने कुछ अलग टॉपिक्स भी करवाए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड भी किए हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास पहले जो क्वांटिटी थी, है ना, जो क्वालिटी थी तुम्हारे पास में वो अच्छी नहीं थी। ओके, कुछ वीडियो की मान लो, ऑडियो की मान लो। अब जब कुछ सुविधा हो गई है मेरे पास में, ठीक है, तो मैं उसको हाइड करके उन्हीं कंटेंट को, ठीक है, कुछ अच्छी क्वालिटी में डाल रहा हूं। फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मेरे समझ से बाहर है कि तुम्हें ऐसे इससे। और ऐसा भी नहीं है, कुछ टॉपिक्स मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं, है ना, उसमें से सेम कंटेंट भी नहीं है, कंटेंट लगभग सेम है, लेकिन कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। लेकिन तुम्हें नहीं देखनी है तो मत देखिए, तुम्हें जहां अच्छा मिलता है आप वहां से देखिए। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का नेचर होता है, अपना अपना नेचर होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अपन आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, पहले वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन। फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ओके, तो आपके पास में ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर गिवन था। ओके, यहां तुम्हारे पास में ये ए बी था, तुम्हारे पास में यहां पे आउटपुट था। मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, ये आपके पास में D0, D1, D2, D3 ये आपके पास गिवन थे। ओके, यहां पे तुम्हारे पास 2 एक्सोर गेट लगे हुए थे। ओके, 2 एक्सोर गेट लगे हुए थे। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज C, दिस इज 0, दिस इज C। ओके, यही तो था तुम्हारे पास। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में ये सीधा इससे जुड़ा हुआ था। ओके, यहां पे आपके पास एक नोट गेट इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये सीधा इससे जुड़ा हुआ था। ऐसा ही कुछ था। अभी ऐसा ही कुछ था आपके पास में। देखिए, तो आपको आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आपके पास यहां पे क्या क्या आएगा। यहां पे तुम्हारे पास क्या क्या जा रहा है वो देख लेते हैं। ओके, अच्छा मुझे बताइए y को कैसे लिखेंगे। ये 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो y को कैसे लिखेंगे। जब 0 0 होगा, 0 0 होगा तो ये क्या करेगा, इसको D0 को सिलेक्ट करेगा यहां से। ठीक है, तो देखिए यहां पे, तो इसको क्या लिखेंगे, A बार B बार D0। ये बता दिया मैंने लिखना कैसे लिखते हैं। A बार B D1 प्लस A B बार D2 प्लस A B D3। ओके, ये आपके पास में है। अच्छा देखिए यहां पे ध्यान से, ये एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट की प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था, अगर एक इनपुट 1 होता है दूसरा C है, तो इसका कंप्लीमेंट तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे C बार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे C बार जा रहा है, ये C बार नोट गेट लगा हुआ है, C बार का बार क्या हो जाएगा C, यहाँ पे C जाएगा, यहाँ पे भी C जाएगा। एक्सोर गेट में कोई इनपुट 0 होता है तो आउटपुट दूसरा सेम आता है, तो यहाँ पे C जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब D0 कितना है, C बार, ये C बार है, और ये कितने हैं तुम्हारे पास में C, यही तो है आपके पास में। ओके, यहां पे वैल्यू रखो और इसको सोल्व कर दो, मिनिमाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए A बार B बार C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C। ओके, तो यहां से देखो 2 कॉमन आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को तो ऐसे ऐसे लिख दो, A बार B बार C बार प्लस, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहे हैं क्या, यहां पे भी तुम्हारे पास 2 कॉमन नहीं आ रही। A बार B C प्लस, इसमें देखो 2 कॉमन, A कॉमन आ रहा है और C कॉमन आ रहा है, तो B बार प्लस B, ये क्या हो जाएगा 1। A बार B C, A बार B बार C बार, ओके, प्लस A बार, यहां से देखो तुम्हारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपके पास C कॉमन आ रहा है ना, तो A बार B प्लस A, यही तो बचेगा। यहां पे इसको 1 + 2 × 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में
बी प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बार बी बार सी बार, यही आएगा, यही आएगा ना। चलिए आगे देखिए, यहां से तुम्हारे पास सी क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इतना तुम्हारे पास ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको, होमवर्क क्वेश्चन था आपके लिए, है ना, होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए ओके तो थ्री टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर पढ़ रहे थे, तो ये थर्ड टाइप का मल्टीप्लेक्सर था। अब अपन तुम्हारे पास जो थर्ड टाइप तक हो गए थे लास्ट लेक्चर में, ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर का था। अब अपन लास्ट टाइप 4 मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, ओके। आप मल्टीप्लेक्सर के अंदर इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी एग्जाम में तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा। हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, लेकिन तरीका सब कुछ यही रहेगा, ओके। तो आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, उसको सॉल्व करोगे। टाइप 4 लिखिए, इंप्लीमेशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। टाइप 4 लिखिए भाई, टाइप 4 ऑफ मल्टीप्लेक्सर लिखिए, इंप्लीमेशन of higher order expression या function expression by using lower order mux, by using lower order mux, ओके, लोअर ऑर्डर मक्स, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, लिखिए इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन, लिखिए इंप्लीमेंट, इसको ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा भैया ना, आसान है लेकिन ध्यान से समझना है। इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन, इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन एफ ए बी आपको दे रखा है, एफ ए बी ये आपको गिवन है, क्या गिवन है देखिए, सिग्मा स्मॉल एम 013, ओके, by using 4x1 mux, by using 4x1 mux, इससे आपको इंप्लीमेंट करना है इस एक्सप्रेशन को, ओके। तो देखिए ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, आपके पास 4x1 mux है, हो गया 4x1 mux, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा ए बी, यहां पे क्या होगा आपके पास में D0 D1 D2 D3, यहां पे आपके पास क्या होगा आउटपुट y, ओके, यही तो होगा। तो देखिए यहां पे आपको क्या दे रहा, अच्छा क्या अपना ये क्वेश्चन इस हेडिंग जो अपन ने डाली है इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, देखो मैंने क्या लिखा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। ये देखो तो तुम्हारे पास में ये क्या है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है क्या, 4 इनपुट है, इसका कॉम्बिनेशन भी कितना होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका कॉम्बिनेशन भी आपके पास क्या होगा 4 ही होगा। तो तुम्हारे पास में हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन कहां हुआ, एक्सप्रेशन भी सेम है और इसका ऑर्डर भी सेम है, तो अपन इसको हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर नहीं बोल सकते, ओके। तो क्या होगा देखो यहां पे क्या होगा, जस्ट तुम्हारे पास, जस्ट आपके पास तुम्हें क्या करना होगा, इसका जो आउटपुट है इसका मतलब क्या है भाई, ये सॉफ्ट फॉर्म है ना, इसका मतलब है ये सॉफ्ट फॉर्म में, तो जहां जहां पर तुम्हारे पास 0 1 3 है वहां पे क्या क्या रखोगे, क्या रखोगे 1 1 1 रख देना, ठीक है। तो देखो 0 1 3, यहां पे 1 रख दो, यहां पे 0 रख दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको D0 D1 D2 और D3 की वैल्यू बताओ, ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये तुम्हारे पास में जो इसका आउटपुट होगा वही आ जाएगा तुम्हारे पास में, ओके। लिखिए आउटपुट ऑफ सिग्मा एम 0 1 3, ओके। और इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, दिस क्वेश्चन इज नॉट पैटर्न ऑफ अबव, लिखिए दिस क्वेश्चन इज नॉट पैटर्न ऑफ अबव, इस पैटर्न का ये क्वेश्चन नहीं है अबव, बिकॉज एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लेक्सर हैव सेम ऑर्डर, बिकॉज
expression and mux have same order, सेम ऑर्डर का है। ठीक है, अब देखिए, लिखो, ये नोट कर लो पहले। ठीक है, समझ में आ गया जो इसका, क्योंकि मैंने क्या बताया था पहले भी, मान लो तुम्हें एंड गेट बनाना है तो एंड गेट का जो आउटपुट आता है वो यहां पे रखते हैं। इस बार तुम्हें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 100 फॉर्म है ना, इसका मतलब 100 फॉर्म है, इसका मतलब आउटपुट पे यहाँ पे 1 1 है, इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, 1 1 रख दोगे, तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए, रिपीट द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग 2 क्रॉस 1 मक्स। क्वेश्चन है, रिपीट द सेम क्वेश्चन by using 2 क्रॉस 1 मक्स। ठीक है, 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर से अपन इस क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर है, अब ये क्वेश्चन जो है इस पैटर्न के ऊपर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है, इस बार देखो सॉल्यूशन करेंगे अपन 2 क्रॉस 1, दिस इज D0, दिस इज D1, यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, 1। तो देखो यहां पे वेरिएबल तो एक ही है, ओके, और आपको बोल क्या रहा है, फंक्शन क्या है आपके पास में 0 1 3, फंक्शन में क्या है, 2 वेरिएबल है और यहां पे एक ही है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को लिखना है लोअर ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 1 है। कहने का मतलब सेलेक्ट लाइन से मतलब अपने को सेलेक्ट लाइन एक ही है, तो अपने को अब ये तुम्हारे पास में जो है इस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। ओके, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान से देखिएगा एक बार। दिस इज y, ओके, दिस इज y। अब देखिए अपने को क्या करना है, अच्छा a की वैल्यू 0 1, अच्छा 0 होगा इसका मतलब D0, 1 होगा इसका मतलब D1, इसको तो सेलेक्ट करेगा ये। ओके, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपके पास में क्या है A, यहां पे क्या है B। एक काम कीजिए, अलग से इसको बना लीजिए, दिस इज D0, दिस इज D1, ऐसे टेबल बना लीजिए। ओके, अब देखो यहां पे क्या एब्सेंट है, ये A है, एब्सेंट क्या है, B एब्सेंट है। ओके, तो ये एक तो B बार B बार का मतलब 0, B का मतलब 1, ये तो होगा आपके पास, ये बना लीजिए पहले एक बार। ओके, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। ठीक है, अच्छा इसकी टेबल बनाइए, 0 1 0 1 0 0 1 1, समझना है ध्यान से। ओके, नंबरिंग 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जहां पे A, अच्छा यहां पे एब्सेंट क्या है, B एब्सेंट है, B एब्सेंट है, अपने को इसको एडजस्ट करना है ना, B को अपने को इसमें एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा इसको थोड़ा सही बना लेना, इसको यहां बनाना है, यहां पे दिस इज B बार, दिस इज B बार का मतलब 0, B का मतलब 1। ओके, अब देखिए ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, देखिए A0 कहां पे है, एक तो A0 यहां पे देखो, A बराबर 0 है तो D0 आएगा, A बराबर 1 है तो D1 आएगा। तो देखो A बराबर 0 एक तो यहां पे है, ठीक है, A बराबर 0 यहां पे है ना, तो इसको मैं D0 नाम दूंगा, इसको भी मैं D0 नाम दूंगा। ठीक है, यहां पे इसको D1, इसको D1। कहां से लिखा मैंने, यहां से लिखा, 0 होगा तो D0 को सेलेक्ट करेगा, 1 है तो D1 को सेलेक्ट करेगा। ओके, तो D0 देखो ये रहा, D0 ये रहा। ठीक है, किस पोजीशन पे है, 0 1, 0 1 पे D0 है, तो 0 यहां पे 0 नाम दे दो, यहां पे 1 नाम दे दो, 0 1 पे D0 है। ठीक है, मैं छोटा लिख रहा हूं इसको, तुम्हें दिखना चाहिए 0 1। ओके, इसके बाद में D1 किस पोजीशन के ऊपर है, 2 और 3 पे, तो इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। ठीक है, देखो समझ में आया क्या तुम्हें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फंक्शन में 1 कहां पे होगा, 0 1 3 पोजीशन पे, तो 0 1 3 पोजीशन पे 1 1 होगा, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म दे रखा है। सॉफ्ट फॉर्म कब होता है, जब आउटपुट पे 1 होता है। ये तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे वाले लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं तो नहीं आएगा। यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा मुझे बताइए अब ध्यान से, D0 की वैल्यू क्या लू मैं, D0 यहां पे देखो, D0 की वैल्यू यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो D0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, D1 की वैल्यू क्या लू, D1 की वैल्यू 0 से मतलब नहीं है अपने को, 1 से मतलब है। D1 की वैल्यू 1 का मतलब इधर क्या है आपके पास में B। ओके, तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, पूछेगा D0 D1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। समझ में नहीं आया है
तो कोई बात नहीं, अभी अपन इसके 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, पहले दोबारा बता रहा हूं मैं, जस्ट तुम्हें क्या करना है, ये सेलेक्ट लाइन दे रखी है तो अपने को दूसरे वाले को एडजस्ट करना है, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं और यहाँ पे तुम्हारे पास ऑर्डर तुम्हारे पास 1 ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जहां पे 0 आ रहा है उसको D0 नाम दे दो, 1 है उसको D1 नाम दे दो। ऐसे टेबल बना लो। यहाँ पे एडजस्ट किसको करना है, B को, इसलिए मैंने यहाँ पे B लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग दो, 0 1 पे तुम्हारे पास D0 आ रहा है तो D0, ये D0 रहा, इसके 0 1 पे इसको नाम दे दिया, 2 3 इसको नाम दे दिया। उसके बाद देखो 0 1 2 3 हो गया, 1 कहां कहां पे होगा, 0 1 3 पोजीशन पे होगा, 0 1 3 पोजीशन पे 1 1 नाम दे दिया, यहाँ पे 0। अब D0 की वैल्यू क्या, दोनों में 1 है तो 1 आएगा, D1 की वैल्यू 0 तो B बार तो नहीं आएगा, 1 है तो B आएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो B बार आ जाता, यहाँ 0 होता तो 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 होता तो B बार आंसर आता है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आया, कम आया होगा मुझे पता है, कोई बात नहीं, आगे अपन दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे इसको, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया, चले आगे। अब देखिए, आगे देखिए, अभी यहां पर अपने पास क्या था, यहां पर आपके पास में ए इज द सेलेक्ट लाइन, ए आपके पास में सेलेक्ट लाइन था। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूं, समझना ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए, रिपीट द सेम क्वेश्चन, यूज बी एज ए सेलेक्ट लाइन। क्वेश्चन लिखिए, repeat the repeat the same question, repeat the same question, repeat the same question, use B as a select line, B as a select line, select line, B as a select line। ठीक है, इस बार आपको select line क्या लेनी है, B। ओके, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, ये आपके पास में, ये आपके पास D0 है, ये D1 है, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है, ये आउटपुट Y है। इस बार मैंने यहां पे क्या ले लिया, B ले लिया। ओके, तो आपको D0 D1 की वैल्यू बतानी है, तो B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है। चलिए, इस बार मुझे A को एडजस्ट करना है ना, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 3। ओके, इस बार एडजस्ट किसको करना है भाई, मुझे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अलग से टेबल बना लो, D0 D1। ओके, ये टेबल बन गई तुम्हारे पास। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, इस बार B तो है, A एब्सेंट है, तो यहां पे A बार लिख दो, यहां पे A लिख दो। ओके, अब देखिए, जब B 0 होगा तो ये D0 को सेलेक्ट करेगा। ठीक है ना, ऐसे तुम्हारे पास में क्या होता है, ऐसे सेलेक्ट करता है ना तुम्हारे पास में ये। ओके, जब ये 1 होगा तो क्या होगा, D1 को सेलेक्ट करेगा। तो देखो B0 कहां कहां पे है, एक तो ये रहा, इसको D0 नाम दे दो, एक B बराबर 0 ये रहा, इसको भी D0 नाम दे दो, 1 ये रहा, इसको D1 नाम दे दो, इसको भी D1 नाम दे दो। तो देखिए, देखिए ध्यान से, हाँ जी, D0 किस पोजीशन पे है, एक तो 0 पोजीशन पे और एक 2 पोजीशन पे, तो एक तो 0 पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे। ओके, आगे 1 कहां पे है, एक तो 1 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, एक तो 1 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे। ओके, क्वेश्चन तुम्हारे पास सेम है, मतलब यही है, तो 0 1 3 पे 1 नाम दे दो, 0 1 3 पे 1 नाम दे दो, और बचा हुआ 0 हो गया। तो मुझे बताइए D0 की वैल्यू, ये देखो 1 और 0, 0 वाला नहीं लेना है, 1 वाला लेना है, तो A बार। एंड D1 की वैल्यू देखिए, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, दोनों 1 1 ही है, तो ये 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे पास में कम, ऐसे अपन 4x1 का भी देखेंगे अभी। ठीक है, जिसमें यहां पे तुम्हारे पास में 3 वेरिएबल होंगे, A B C, सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी ना, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास में। नोट कीजिए, अभी और करते हैं क्वेश्चंस, टेंशन नहीं लेना, और क्वेश्चंस करेंगे अभी, सब समझ में आ जाएगा। ओके, अगर तुम समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, फालतू बातों में ध्यान दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट कीजिए, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए आपके पास क्या है, इस बार अपन 4x1 मल्टीप्लेक्सर का देखते हैं भाई, है ना। तो देखिए तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फॉर द गिवन फंक्शन, क्वेश्चन लिखिए फॉर द गिवन फंक्शन, फॉर द गिवन फंक्शन, फॉर द गिवन फंक्शन एफ ए बी सी इज इक्वल टू, एफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन n 0 1 3 6 7। ओके, ये आपको गिवन है। यूज 4x1 mux, ठीक है, 4x1 mux। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए वही करना है, तुम्हें क्या करना है, d0 d1 d2 d3 की वैल्यू बतानी है। ओके, देखिए ध्यान से देखो, वो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, ऐसे भी लिख लेना, ऐसे भी लिख लेना, एंड यूज ए बी एच सेलेक्ट लाइन, ए बी एच सेलेक्ट लाइन। ओके, चलिए करें इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं यहां पे, है ना। देखिए ये आपके पास में एक 4x1 का, ये आपके पास में एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। ओके, दिस इज, ये बना लो, दिस इज d0 d1 d2 d3, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। आउटपुट y, सेलेक्ट लाइन क्या लेना है, ए बी लेना है। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी ऑर्डर में लिखोगे, लिखना मैं बता चुका हूं तुम्हें पहले। ओके, जब 0 0 होगा तो ये d0 को सेलेक्ट करेगा, d1 को, d2 को, d3 को, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करता है ये, इसको रोटेटिंग स्विच की तरह। ओके, चलिए यहां पे आपके पास क्या ले लूं मैं, इस बार कितने वेरिएबल है, ए बी सी, 3 वेरिएबल है। ओके, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, ये आपके पास हो जाएगा। नंबरिंग दे दो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मन से नंबरिंग नहीं दे रहा मैं, ये बता चुका हूं नंबरिंग तुम्हें कैसे देनी है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, तुम्हें वही टेबल बनानी है। इस बार क्या होगा, तुम्हारे पास में 4 है ना, d0 d1 d2 d3। ओके, ये आपके पास है। किसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट आपको किसको करना है, एडजस्ट ए बी प्रेजेंट है, सी को आपको एडजस्ट करना है ना। तो यहां पे क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे, सी बार, और यहां पे क्या लिखोगे, सी। ओके, अब यहां पे नंबरिंग कैसे देंगे वो देखो। अच्छा 0 0 होगा तो d0 आएगा, ए बी 0 0 होगा तो देखो ए बी 0 0 कहां पे है, एक तो ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, d0 बोल दूं। एक कहां पे है, ये रहा, इसको मैंने क्या बोल दिया, d1। उसके बाद में 0 1 को d2 0, सॉरी ये भी 0 आएगा, d0 बोलना है 0 0 को। 0 1 आएगा तो d1, 0 1 देखो ये रहा, इसको अपने को d1 नाम देना है, इसको भी d1 नाम देना है। 1 0 को d2 देना है, यहां पे 1 0 ए बी देखना है ओनली, d2, इसको d3, 1 1 को, इसको d3। ओके, तो देखिए यहां पे 0 1 पोजीशन पे d0, तो d0 0 1 पोजीशन पे आ गया है ना, 0 1 पोजीशन पे। d1 देखो 2 3 पोजीशन पे, ये 4 5 पोजीशन पे, 6 7 पोजीशन पे। ओके, उसके बाद इसके बाद देखिए यहां पे 0 1 3 6 7 पे 1 1, 0 1 3 6 7 पे 1 1, अदर पे क्या हो जाएगा आपके पास में 0, क्योंकि यहां पे सॉफ्ट फॉर्म है। अगर ये पोस्ट फॉर्म देता तो इन पोजीशन पे अपन 0 देते, ठीक है ना, इन पोजीशन पे अपन 0 देते। ये सॉफ्ट फॉर्म है, कैसे पता लगा, इससे नोटेशन से, मैथमेटिकल नोटेशन मैंने लिखवा चुका मैं। ओके, तो देखो यहां से तुम्हारे पास, यहां से आपके पास में, मुझे जल्दी से बताइए, d0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। d1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 वाला लेना है, c आएगी। d2 की वैल्यू 0 आएगी, d3 की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो d0 इज इक्वल टू 1, d1 इज इक्वल टू c, d2 इज इक्वल टू 0, d3 इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीट सेम क्वेश्चन, रिपीट सेम क्वेश्चन, BC as a, BC as a select line, BC as a
सेलेक्ट लाइन। इस बार आपके पास में BC सेलेक्ट लाइन है, क्वेश्चन तुम्हारे पास सेम है। ओके, करना वही है, आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर बना लीजिए। ओके, 4x1 ये आ जाएगा आपके पास D0 D1 D2 D3 आउटपुट Y। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास में इस बार सेलेक्ट लाइन क्या है, BC, ध्यान रखना। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये होगा। ओके, जब 0 0 होगा तो इसको D0 नाम देना है, इसको D1 नाम देना है, D2 नाम देना है, D3 नाम देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वही टेबल बनाइए, यहाँ पे A B C 0 1 0 1 0 1 0 1, इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी सेलेक्ट लाइन दे दे, ऑर्डर तुम्हारे पास सेम रहेगा। ओके, ये आपके पास में हो गया। चलिए आगे देखिए, नंबरिंग भी दे दो 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आपने नंबरिंग भी दे दी। अब देखिए इस बार क्या करना है आपको, ये टेबल भी बना लीजिए D0 D1 D2 D3। ओके, यहां पे आपको इस बार क्या करना है, ए को आपको एडजस्ट करना है। किसको एडजस्ट करना है, इस ए को एडजस्ट करना है। ओके, तो यहां पे क्या दे दो, ए बार, और यहां पे क्या लिख दो भाई, ए। ठीक है, यहां पे अपन ए बार लिख देंगे, यहां पे ए लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, BC 0 0 कहां पे है, BC एक तो देखो यहां पे 0 0 है, इसको D0 नाम दे दो, और 0 0 यहां पे है, इसको D0 नाम दे दो। ठीक है, 0 1 को D1 नाम दे दो। अच्छा, मुझे हाथ क्या दिखते भी जाओ, D0 किस पोजीशन पे है, 0 पे, और किस पे है, 4 पे, तो यहां पे 0 यहां पे 4। ओके, आगे देखिए 0 1 पे D1 नाम देना है। BC 0 1 ये रहा, इसको D1 दे दिया, 0 1 ये रहा, इसको D1 दे दिया, तो कितना हो गया, 2 and 5 पोजीशन। ठीक है, तो इसको 2 नहीं 1 and 5 पोजीशन, 1 and 5 पोजीशन पे। ओके, D1 नाम दे दिया। इसके बाद देखिए यहां पे आपके पास D2 जो है 1 0 ये रहा, D2 1 0 ये रहा। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 2 and 6 पोजीशन। ओके, 2 and 6 पोजीशन, बचा हुआ क्या हो जाएगा, 1 1 कहां पे है, D3 एक यहां पे, तो यहां क्या हो जाएगा 3 and 7 पोजीशन। ओके, 1 देखो कहां देना है, 0 1 3 6 7, 0 1 3 6 7, बाकी जगह पे क्या दे दो, 0 नाम दे दो। ओके, तो यहां पे देखो तुम्हारे पास में, जल्दी से बताओ, D0 D1 D2 D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी, D0 की वैल्यू क्या आएगी, A बार। ठीक है, जहां पे 1 है, D1 की वैल्यू क्या आएगी, A बार, D2 की वैल्यू क्या आएगी, A, और D3 की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चेक कर लीजिएगा, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ओके, ऐसे ही तुम्हारे पास एक और बता देता हूं मैं, तो आई होप आपके पास क्लियर हो जाएगा। इस बार मैं CA लेता हूं, ठीक है, या फिर CB ले लो। ये मैंने BC लिया है ना, अब मैं क्या ले रहा हूं, CB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपके पास में सेम है। ओके, क्वेश्चन आपके पास में बिल्कुल सेम है। इस बार मैंने क्या किया, यूज CB एज ए सेलेक्ट लाइन। यहां पे BC था, यहां पे मैंने CB ले लिया। ओके, तो देखिए सबसे पहले वही तरीका है, यहां पे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाइए। ओके, D0 D1 D2 D3 आउटपुट Y। सेलेक्ट लाइन क्या लेनी है आपको, CB, ध्यान रखना, CB बनाना सब कुछ वही है, ABC 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए आगे, हाँ जी, यहां पे लिख लीजिए D0 D1 D2 D3। ठीक है, ओके, किसको एडजस्ट करना है, इस बार भी ए को ही एडजस्ट करना है। ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं होता उसको एडजस्ट करना होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, 0 0 0 1 1 0 1 1
दिस इज D0, D1, D2, D3। ऐसे ही तो होता है तुम्हारे पास, ये ऐसे तो सेलेक्ट करता है। अब देखो इस बार BC नहीं देखना है, C भी देखना है। 0 0 कहां पे है भाई? एक तो यहां पे 0 0 है, एक कहां पे है 0 0 यहां पे। इनकी पोजीशन बताइए 0 and 4, 0 and 4। नेक्स्ट CB की वैल्यू 0 1, CB की वैल्यू 0 1, ये 0 1 नहीं, ऐसे 0 1, ये रहा, देखो ये रहा 0 1, दिस इज D1, एक 0 1 ये रहा, दिस इज D1। पोजीशन देखिए, ये 2 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, ये तुम्हारे पास में, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। ओके, और ये तुम्हारे पास में 6 पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन थी? 2 पोजीशन। यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए CB 1 0, हाँ जी CB 1 0, CB 1 0, एक तो ये रहा। ओके, दिस इज D2, एक 1 0 तुम्हारे पास ये रहा, दिस इज D2। तो कौन सी पोजीशन आ गई? ये 1 and 5। ओके, 1 and 5। नेक्स्ट 1 1 का तो तुम्हारे पास वही पोजीशन रहेगी, D3, यहां पे D3, कहने का मतलब 3 से 1। ओके, 3 से 1। ओके, नाम दीजिए 0 1 3 6 7, 0 1 3 6 7, बाकी 0। ओके, तो D0 कितना आ जाएगा? D0 कितना आ जाएगा भाई? A बार। D1 कितना आ जाएगा? A। D2 कितना आ जाएगा? A बार। D3 कितना आ जाएगा? D3 कितना आ जाएगा? 1। D3 आपके पास में 1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया? अब इतने क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता ही है। ओके, ये मिटा दूं? चलिए, क्वेश्चन 1 होमवर्क लिखिए। होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको CA एज ए सेलेक्ट लाइन। ओके, यहां पे CA कर लेना, CA एज ए सेलेक्ट लाइन। ठीक है, तब आपको D0, D1, D2, D3 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन एक क्वेश्चन जो है नेट में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं नेट में, वो बता देता हूं मैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, which of the following circuits implements which of the following circuit implements the Boolean function, implements the Boolean function, implements the Boolean function, implements the Boolean function FABC is equal to सिग्मा 1 2 4 6। ओके, ये आपके पास में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसको ऑप्शन कैसे दे रखा है तुम्हारे पास में। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए लिख लीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास में, ये आपके पास ए बी सेलेक्ट लाइन दे रखा है, दिस इज एफ, इसका आउटपुट दे रखा है। ओके, ये आपके पास में ऐसे I0, I1, I2, I3 ये दे रखा है। ओके, यहां पे तुम्हारे पास एक नॉट गेट लगा रखा है, इसको C नाम दे रखा है।
ठीक है, और यहां पे इससे ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ऑप्शन बी लिख लीजिए। I0, I1, I2, I3। ओके, 4x1 का मक्स है भाई, ये है ना, सारी 4x1 के मक्स हैं। दिस इज F, दिस इज AB। यहां पे आपके पास में ये सीधा जोड़ रखा है, ये सीधा जोड़ रखा है। यहां पे आपके पास एक नॉट गेट लगा के जोड़ रखा है, ये सारे नॉट गेट से जुड़ रहे हैं। ओके, ये C, ऑप्शन C लिखिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास में I0, I1, I2, I3। ठीक है, इनको इसने 1 नाम दे रखा है। ओके, I3 को तुम्हारे पास में ग्राउंड कर रखा है। ओके, यहां पे C नाम दे रखा है। ऑप्शन डी है आपके पास, वही है, दिस इज AB एंड दिस इज F। ऑप्शन डी है आपके पास। नेट दिसंबर 2016 पूछा है ना, नेट दिसंबर 2016। ये देखिए आपके पास में I0, I1, I2, I3। ओके, दिस इज 4x1 marks, दिस इज F, दिस इज AB। ओके, यहां पे तुम्हारे पास इसको 0 नाम दे रखा है। ओके, यहां पे एक तुम्हारे पास नॉट गेट लगा रखा है। ठीक है, इसको इससे जोड़ रखा है, और ये तुम्हारे पास जो है इसको 1 से जोड़ रखा है, ये C है। ठीक है, ये आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अरे सर, आपने ऐसा क्वेश्चन तो करवाया नहीं, ये तो सिलेबस से बाहर आ गया है ना। आपने जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया था ऐसा क्वेश्चन तो करवाया नहीं आपने। लेकिन भाई क्वेश्चन तो सेम ही है, तुम्हें I0, I1, I2 और I3 की तो वैल्यू निकालनी है। इसके 2 तरीके हैं ना, अपन मेथड फर्स्ट जो अपन करते आ रहे हैं उससे ही सोल्व करते हैं इसको। देखिए आपके पास क्या है, सीधे सी बात है, आपके पास FABC आपको दे रखा है 1 2 4 6। ठीक है, और ये आपको दे रखा है समेशन। समेशन का मतलब ये कौन सा फॉर्म दे रखा है, ये आपके पास में 100 फॉर्म दे रखा है। ओके, इसके बाद में क्या करना है आपको करना क्या है, वही एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है। यहां पे अपन जो नाम देते थे, यहां पे अपन D0 देते थे, वहां पे I0, I1, I2, I3 नाम दे दिया। यहां पे आपको AB दे रखा है, यहां पे आपको जो Y नाम दे देते इसमें F नाम दे रखा है। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब 0 0 होगा तो D0 को सेलेक्ट करेगा, D1 को, D2 को, D3 को। ओके, A B C 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। नए स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, लेकिन जो मेरे पहले लेक्चर से देख रहा है उनको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये आपके पास में ABC की वैल्यू है। नंबरिंग भी कर दो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहां पे देखिए D0, D1, D2, D3। ओके, यहां पे देखिए एडजस्ट किसको करना है, एडजस्ट आपको C को एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट आपको इस C को एडजस्ट, क्योंकि C एब्सेंट है ना, तो यहां पे क्या करना है आपको C बार, यहां पे C। अब देखिए नंबरिंग दे, हाँ जी, जहां पे 0 0 होगा AB की वैल्यू उसको D0 नाम देंगे। तो देखो ये रहा, तो यहां पे तुम D0 दोगे, यहां पे D0, 0 1 पे D1, D2, D2, D3, D3 कैसे देना है बता चुका हूं मैं। ओके, तो यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 2 4 6। 1 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे 1 दो, बाकी हर जगह 0 नाम दो। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, देखो इधर D0 की वैल्यू, यहां D0 नहीं है भाई, यहां पे I0 है ना, इस बार यहां पे क्या है I0 है, I2 I3। ओके, अब देखिए I0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 वाली नहीं लेनी, 1 वाली लेनी है C। I1 की वैल्यू 1 वाली लेनी है C बार, I2 की वैल्यू C बार, I3 की वैल्यू C बार। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है I0 C, देखो I0 यहां पे क्या जा रहा है C बार जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो I0 C जा रहा है और I1 I2 I3 C बार जा रहे हैं ना, ये तो C जा रहा है और ये क्या है नोट गेट लग गया है तो C बार जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन तो आया था। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप इसको लिख लो,
इसको कैसे लिखोगे, कहां कहां पे है तुम्हारे पास, 0 1 2 4 1 2 4 6 पे, तो 1 2 4 और 6 पे आप 1 नाम दे दो आउटपुट में, उसका 100 फॉर्म लिख लो। ओके, फिर क्या करो, इसको 0 0 0 1 1 0 1 1 जैसे इसको क्या लिखोगे, ए बार बी बार आई नोट, आई नोट की वैल्यू यहां पे क्या है सी, ए बार बी सी बार, ठीक है ना, ये सी बार हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहां पे इसका आउटपुट और ये दोनों क्या होने चाहिए तुम्हारे पास में, सेम आने चाहिए, तो ये सेम नहीं आएगा, इससे सेम आएगा। ओके, समझ में आ गया क्या तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अपन जब मल्टीप्लेक्सर को सोल्व कर रहे थे चाहे टाइप फर्स्ट के अंदर, तो अपन इसको क्या लिखते थे, ए बार बी बार आई नोट प्लस ए बार बी आई वन प्लस ए बी बार आई टू, वहां पे D0 D1 लिखते थे प्लस ए बी आई थ्री। अच्छा, यहां पे तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये सी दे रखा है, आई नोट आई वन, ये दे रखा है सी बार सी बार सी बार। सोल्व करोगे तुम्हारे पास में, ऐसे ही जब तुम इसको सोल्व करोगे, इस इन पोजीशन पे आउटपुट पे 1 नाम दे देना। ओके, उसका 100 फॉर्म निकला, वो दोनों तुम्हारे पास बराबर आएंगे। अगर ये तरीका तुम्हें याद नहीं है तो उससे भी तुम्हारे पास आंसर निकल सकता है। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिए और अपन आगे चलते हैं। अब तो अपना जो मल्टीप्लेक्सर है ये खत्म हो चुका है। ओके, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे बीएससी एमएससी एंट्रेंस का हो, ओके, आईआईटी जैम वगैरह जेएनयू वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, यहां तो मल्टीप्लेक्सर आता ही नहीं है। उसके बाद में चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें भी यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मल्टीप्लेक्सर से, या फिर गेट का एग्जाम हो, जेस्ट का हो, बार का हो, टीएफआर का हो, नेट का हो, कॉलेज लेक्चरर का हो, जीआरई का हो, टफल का हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर कोई यूपीएससी कोई एग्जाम हो, यहां से बाहर क्वेश्चन तुम्हारे पास में नहीं आएगा। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया, अब अपन स्टार्ट करेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर था, नेक्स्ट होगा अपने पास में डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लेक्सर का क्या होगा भाई, मिरर इमेज होगा, ठीक है ना। उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो जस्ट मिरर इमेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर होती है, और जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो डिकोडर की तरह होती है ना, किसकी तरह होती है, डिकोडर की तरह। देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, लिखिए नेक्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बनता है, इसके बाद में आएगा डिकोडर जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूं, मक्स, डीई मक्स, ठीक है, मक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर, डीई मतलब डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, लिख लीजिए इसके अंदर, द आउटर सरफेस ऑफ द डीमक्स इज मिरर इमेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। लिखिए, द आउटर सरफेस ऑफ मक्स इज ए मिरर इमेज ऑफ मक्स, मिरर इमेज ऑफ मक्स। ओके, the internal structure of dmux is, लिखिए नेक्स्ट, the internal structure of mux is, the internal structure of mux is equivalent to decoder, equivalent to decoder। ये अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो डिकोडर ही आएगा आपके पास में, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा जी, हो गया, चलिए। अच्छा, मुझे जस्ट बताइए, आपके पास में अगर मैं 2x1 का मक्स बनाता हूं, ओके, 2x1 का मक्स बनाता हूं, 2x1 का, अच्छा इसको एक और लिख लीजिए, दिस इज मैनी टू वन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन टू मैनी, वन टू, वहां पे मैनी टू वन था, मैनी इनपुट थे, एक आउटपुट था, यहाँ पे एक इनपुट होगा, मैनी आउटपुट होंगे। ओके, अपन जो मक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, देखिए 2x1 का, 2 इनपुट, एक सेलेक्ट लाइन, एक आउटपुट, ये होता है। ओके, अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूं तो ये क्या होगा,
इसका मिरर इमेज लेता हूं तो ये तो तुम्हारे पास में सेम रहेगा नीचे तो। ओके, ये क्या हो जाएगा 1x2, यहां पे क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा और ये लाइन तुम्हारे पास में ऐसे चली जाएगी। यही तो होगा तुम्हारे पास, या इससे और कुछ होगा भाई? यही होना चाहिए है ना। तो दिस इज मक्स, दिस इज डीमक्स। ये आपके पास में क्या होगा डीमल्टीप्लेक्सर। नोट कीजिए इसको। ये क्या बताता है इसका मिरर इमेज ले रहा हूं मैं ना, मिरर इमेज, मिरर इमेज। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ऐसे ही मैं अगर 4x1 का बनाता हूं, 4x1 का बनाता हूं, एक आउटपुट होगा। ठीक है, ये मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूं तो क्या होगा तुम्हारे पास में 1x4 हो जाएगा, एक इनपुट 4 आउटपुट, ये सेम रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, दिस इज 4x1 मक्स, दिस इज डी मक्स। ओके, ऐसे ही अगर मैं 8x1 का बनाता हूं, 8 इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। अच्छा, यहां पे सेलेक्ट लाइन कितनी आएंगी भाई? 2 सेलेक्ट लाइन आएंगी, ध्यान रखना। ओके, 2 की पावर 2 होता है ना, 2 सेलेक्ट लाइन, तो यहां क्या होगा 3 सेलेक्ट लाइन आएंगी। ओके, जस्ट इसका क्या लूं मैं मिरर इमेज लेता हूं यहां पे। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखो आपके पास क्या होगा, एक तो इनपुट हो जाएगा, 8 तुम्हारे पास में आउटपुट हो जाएंगे। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास ये सेम रहेगा, दिस इज 1x8 का हो जाएगा, ये तुम्हारे पास ऐसे, ये तुम्हारे पास ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गया डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? जस्ट मिरर इमेज है ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ओके, ये तुम्हारे पास में मिरर इमेज है मल्टीप्लेक्सर का। इसकी आउटर स्ट्रक्चर जो होती है मिरर इमेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर होती है, इसकी जो इनर स्ट्रक्चर होती है वो तुम्हारे पास में डिकोडर की तरह होती है। ओके, डिकोडर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, जल्दी से इसको नोट कीजिए। मिटा दूं? देखिए आगे, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर हाँ जी, लिखिए इसके अंदर 1x2 डीमक्स, 1x2 डीमक्स। ओके, 1x2 का तुम्हारे पास में डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा? देखिए डायग्राम वही होगा, ये डायग्राम दोबारा बना लो। एक इनपुट, 2 आउटपुट, तुम्हारे पास सेलेक्ट लाइन क्या होगी? एक ही तुम्हारे पास सेलेक्ट लाइन होगी। ठीक है, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। ये तुम्हारे पास 2 आउटपुट है, इसको मैं y0 y1 नाम दे देता हूं, इसको मैंने a नाम दे दिया। इसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है आपके पास में। ओके, देखिए यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर में ऐसे सेलेक्ट होता है, यहाँ पे ये सेलेक्ट होगा तुम्हारे पास में, ऐसे सेलेक्ट होगा। ओके, ये a हो गया इनपुट, ये आपके पास में आउटपुट हो गया, इसकी वैल्यू 0 और 1। जब 0 होगा तो ये किसको सेलेक्ट करेगा? आउटपुट किसको? डी आएगा ना, डी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास डी आ जाएगा, यहाँ पे 0। जब ये 1 होगा ए की वैल्यू तो ये इसको सेलेक्ट करेगा, ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ओके, तो अगर देखो मैं यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज नोट करके लिख लीजिए, ध्यान से देखो। क्या ये एक इनपुट डाटा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो लिखिए डीमक्स इज आल्सो नोन एज, डीमक्स इज आल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, डीमक्स जो होगा आपके पास में, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी डीमक्स को कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहां पे अगर मैं y0 100 फॉर्म लिखना चाहूं y0 का, तो देखिए यहां पे क्या लिखूंगा, a बार आउटपुट में कितना है 1 आता है, यहां पे इंटू 1 करते, अब d कर दूंगा, प्लस 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब a बार इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं जब y1 लिखूंगा 100 फॉर्म तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखो a, ये तो 0 आ जाएगा, ad। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में ad, ये आपके पास में इसका
सॉफ्ट फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब इसका बनाते हैं अपन सर्किट डायग्राम। देखिए अब लिखिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? अपने को ए बार डी ए डी चाहिए, मतलब दो अपने को एंड गेट चाहिए। ठीक है, दो तो अपने को क्या चाहिएंगे? एंड गेट चाहिएंगे। ओके, डी जुड़ रहा है तुम्हारे पास में, तो यहां पे मैं क्या ले गया? एक डी, और इसको तुम्हारे पास में इससे भी जोड़ दिया। ओके, एक तुम्हारे पास क्या जुड़ रहा है यहाँ पे? ए बार और यहाँ पे ए। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? ए जोड़ दिया। यहां पे मैंने क्या किया? एक नॉट गेट ले लिया, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो यहां पे ये ए बार जा रहा है इसके अंदर, इसके अंदर क्या जा रहा है आपके पास में? ए बार जा रहा है ना, यहां से ए बार बाहर निकलेगा तो ए बार डी हो जाएगा। ओके, और इसके अंदर तुम्हारे पास ये ए जा रहा है, ये डी जा रहा है। ओके, अब इसको तुम्हें क्या करना है? ये तुम्हारे पास बस हो गया, तुम्हारे पास में यही तो सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? दिस इज y0, दिस इज y1। y0 कितना है? ए बार डी, ए बार डी, और y1 कितना है? a इंटू डी। ओके, ये आपके पास हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। एक चीज लिख लीजिए इसके अंदर, देखिए लिख लीजिए इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, लिखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डीमक्स हैव ओनली, कौन सा गेट है ये? एंड गेट, ओनली एंड गेट। ठीक है, ओनली एंड गेट रखता है ये। ठीक है, नोट जो होता है ये आउटसाइड द डीमक्स होता है। ठीक है, नोट गेट जो होता है दिस इज आउटसाइड द डीमक्स, आउटसाइड द डीमक्स, आउटसाइड द डीमक्स। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे। चलिए देखो आगे चलते हैं अपन, जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहां पे देखिए नेक्स्ट यहां पे देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट लिखिए 1 क्रॉस 4 डीमक्स। ओके, 1 क्रॉस 4 डीमक्स। ठीक है, तो बना लो 1 क्रॉस 4 डीमक्स। कैसे बनेगा आपके पास? एक इनपुट होगा, इसको मैंने डी नाम दे दिया, 4 तुम्हारे पास आउटपुट होंगे। ओके, y0, y1, y2, y3, 1 क्रॉस 4 का है, और सेलेक्ट लाइन तो तुम्हारे पास दो ही रहेंगी। ठीक है, जिसको मैंने ए बी नाम दे दिया। ओके, तो यहां पे ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ए बी, y0, y1, y2, y3। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, जब 0 0 होगा, जब 0 0 होगा तुम्हारे पास में, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा? y0 को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि यहां पे तुम्हारे पास d आएगा, बाकी सारे 0। जब d1 होगा, सॉरी जब तुम्हारे पास 0 1 होगा, तो यहां पे y1 आएगा, ओनली इसको सेलेक्ट करेगा, बाकी सारे 0। 1 0 होगा तो इसको y2 को सेलेक्ट करेगा, और ये तुम्हारे पास में 1 1 होगा तो ऐसे होगा। ओके, तो अगर तुम y0 लिखना चाहो आउटपुट सॉफ्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? a बार b बार d। y1 लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? a बार b d। y2 लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? a b बार d। y3 लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? a b d। ऐसे इसका सर्किट डायग्राम भी आप बना सकते हो। ओके, चलो नोट कर लो इसको। अब अपन आगे चलेंगे डिकोडर के अंदर। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, तो देखो मल्टीप्लेक्सर क्या था? मैनी टू वन, बहुत सारे इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा। ओके,
डीमल्टीप्लेक्सर क्या था? वन टू मैनी, एक इनपुट था, बहुत सारे आउटपुट है। ओके, ऐसे ही तुम्हारे पास नेक्स्ट डिकोडर जो होगा वो तुम्हारे पास जो है मैनी टू मैनी, इनपुट भी ज्यादा होंगे, आउटपुट भी ज्यादा होंगे। ओके, चलिए ये हो गया नोट, तो अपन आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट भी है ना, डिकोडर जो आएगा आपके पास में वो इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हेडिंग लिखिए, डिकोडर। डिकोडर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो लिखिए इसके अंदर, ए डिकोडर इज मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट। देखिए, ए डिकोडर इज मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट, मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट लॉजिक सर्किट विच डिकेड, लॉजिक सर्किट which decade n input into 2 की पावर n आउटपुट, n इनपुट into 2 की पावर n पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इसमें इतने इनपुट होते हैं और इतने तुम्हारे पास आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ए डिकोडर कैन बी यूज्ड एज डीमक्स। लिखिए, ए डिकोडर कैन बी यूज्ड एज डीमक्स, कैन बी यूज्ड एज डीमक्स, डीमक्स by interchanging input line, by interchanging input line and select line, and select line, okay, and select line, provided their number should not be equal, provided their number should not be equal, should not be equal। समझना इसका मतलब, इसका मतलब समझो। अब डीमल्टीप्लेक्सर है वो डिकोडर के बराबर होता है अगर इनपुट लाइन को और सेलेक्ट लाइन को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं। ये इनपुट, ये सेलेक्ट, ठीक है, ऐसे ही तो होता है तुम्हारे पास में। इनको अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो वो डिकोडर होगा। कब? जब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो। जैसे एक यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, तो फिर चेंज नहीं हो, वो डिकोडर नहीं होगा। दोनों की, यहां पे दो है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे दो है, तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरचेंज तभी होगा जब यहां पे और यहां पे दोनों अनइक्वल हो। ठीक है, दैट इज डिकोडर। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, तो देखो, अगर तुम ऐसे रटना चाहोगे तो इसको भूल जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर उसको उल्टा करो, डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या करो, क्या करो डीमल्टीप्लेक्सर में, सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन को इंटरचेंज कर दो, तुम्हारे पास में डिकोडर बन जाएगा। ओके, तो मैं चलो बात करता हूं। देखो यहां पे सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 1 का बात करता हूं, समझना इसको ध्यान से। ये आपके पास 2 क्रॉस 1 का क्या होता है, ये 2 क्रॉस 1 का ये आपके पास में होता है, ये आपके पास में होता है मक्स, ये आपके पास होता है मक्स। अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास क्या हो जाएगा, मिरर इमेज का मतलब ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, 1 क्रॉस 2 का क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया डीमक्स। ये आपके पास क्या हो गया भाई, डीमक्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास डीमक्स हो गया। इसके बाद में मैं क्या करूं, यहां पे क्या करूं, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर मैं इसके इनपुट को चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पे इसके इनपुट को चेंज कर देता हूं, मतलब इसको इधर ले आया, मैं इसको इधर ले आया, ओके, इसको इधर ले आया और इसको इधर लेके आ गया। ठीक है, तो ये डिकोडर बन जाएगा क्या, डिकोडर जो अपन यहां पे है वो नहीं बना सकते। ठीक है ना, डिकोडर नहीं बना सकते क्योंकि इनपुट और सेलेक्ट लाइन क्या है तुम्हारे पास में, सेम है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, लिखिए हेयर नंबर ऑफ इनपुट लाइन, हेयर नंबर ऑफ इनपुट लाइन एंड
select line are equal, so it cannot be used as decoder. So it cannot use as decoder. It cannot use as decoder. ठीक है, क्योंकि अपने पास साफ साफ मैंने कंडीशन लिखवा रखी है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए. ओके, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन तभी इंटरचेंज होगा जब तुम्हारे पास क्या होगा, दोनों के लिए अलग होगा. ओके, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं. हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए. तो अपना ये नहीं बना, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन 4x1 का चेक करते हैं क्या वो बनता है क्या. इसको मिटा दूं. देखो यहां पे नेक्स्ट मैं देखता हूं, यहां पे देखो पहले मैं 4x1 का क्या बनाता हूं भाई, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाता हूं, है ना. बिल्कुल अपन सिस्टमेटिक चलते हैं. 4x1 का 1 2 3 4 1 2 इनपुट लाइन. ओके, यहां पे मैं क्या करूं, इसका मिरर इमेज लूं. इसका मिरर इमेज लूंगा तुम्हारे पास में, तो 1x4 का बन जाएगा. ओके, ये तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, ये तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहां पे इसमें ये डीमक्स हो गया, दिस इज मक्स. ओके, अब मैं यहां पे क्या डिकोडर बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं. क्यों, क्योंकि दो इनपुट होंगे, एक सेलेक्ट लाइन, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है, ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है, तो आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो सकता है ना. तो देखो इसको कैसे बन जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास दो तो इनपुट लाइन आ जाएगी, एक सेलेक्ट लाइन, और 4 तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, आउटपुट लाइन. तो 2x4 का ये क्या हो गया, डिकोडर. कितने ऑर्डर का, 2x4 का. ठीक है, 2x4 का. नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, 2x4 का डिकोडर. लिखिए इसके अंदर, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए. तो लोवेस्ट ऑर्डर क्या होगा डिकोडर का, 2x4 होगा. ठीक है, लिखिए देयरफॉर द लोवेस्ट पॉसिबल डिकोडर, देयरफॉर द लोवेस्ट पॉसिबल decoder is 2x4 decoder, is 2x4 decoder, 2x4 decoder. ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है. पूछ सकता है लोवेस्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और ऑप्शन में तुम्हें ये जरूर देगा. ठीक है ना, 1x2, तो ध्यान रखना ये. ओके, ऐसे अगर मैं देखो इसको मिटा रहा हूं, यहां पे नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट अपन देखेंगे, जैसे मैं 8x1 करता हूं, यहां पे देखिए 8x1 क्या है, ये मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, 3 इनपुट लाइन, एक आउटपुट लाइन, दिस इज मक्स. ओके, यहां पे मैंने मिरर इमेज लिया, तो क्या हो जाएगा, ये डीमक्स में चेंज हो जाएगा. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 1x8 का डीमक्स हुआ. अब ये क्या डिफरेंट है, क्या इनपुट और सेलेक्ट लाइन डिफरेंट है, तो आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं. और जैसे ही इंटरचेंज करूंगा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये डिकोडर बन जाएगा. जैसे ही इंटरचेंज करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, 3x8 ऑर्डर का डिकोडर हो जाएगा, ये ना डिकोडर हो जाएगा. ठीक है, तो नोट कर लीजिए. तो लिखिए ऑर्डर ऑफ डिकोडर, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए. ऑर्डर ऑफ डिकोडर इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n. ठीक है, n इंटू 2 की पावर n. ये इनपुट होगा n, आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा आपके पास में. ठीक है, लिख लीजिए नेट
जून 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, चलिए अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास देखो ऐसा होता है ना, अब जब ये नीचे आ जाएगा तो ये तुम्हारे पास ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये इसको ऐसे सेलेक्ट करेगा। जब ये नीचे आ जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलें आगे, देखिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर 2x4 डिकोडर। देखिए 2x4 डिकोडर, 2x4 डिकोडर। ओके, देखिए यहां पे ऐसे बनता है, दिस इज 2x4 डिकोडर, 2 इनपुट 4 आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं y0, y1, y2, y3 नाम दे देता हूं। ओके, इसको मैं यहां पे ए बी नाम दे दिया मैंने। ई यहां पे क्या है तुम्हारे पास में, सेलेक्ट लाइन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास, इसको मैंने बोल दिया स्विच, ये स्विच की तरह कार्य करता है ये जो सेलेक्ट लाइन है। ओके, इसमें ध्यान रखना ई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है ना। ई तुम्हारे पास दो तरह से हो सकता है, 0 एंड 1। 0 का मतलब है डिसेबल्ड, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा, डिसेबल्ड। एंड 1 का मतलब है इनेबल्ड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में वर्क करेगा यहां पे। ओके, अब देखिए ध्यान से, देखिए अब मैं जब इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूं, ट्रुथ टेबल बनाता हूं तुम्हारे पास में, तो क्या क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास में ई। ओके, यहां पे तुम्हारे पास ए बी इनपुट, यहां पे आपके पास में आउटपुट, ये आएगा तुम्हारे पास। यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास ई की वैल्यू 0 हो, तो ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, तुम्हारे पास आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 ही, क्योंकि ये 0 दे रहा है ना, देखो यहां से सीधा ये 0 पे जा रहा है, तो 0 मिलेगा। जब इसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो 1 तुम्हारे पास 4 तरह से हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, जब 0 0 होगा तो किसको सेलेक्ट करेगा, y0 को, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी क्या होगी, 0। जब 0 1 होगा तो y1 को सेलेक्ट करेगा, यहां 1 हो जाएगा, बाकी 0। जब 1 0 होगा तो y2 को सेलेक्ट करेगा, और जब 1 1 होगा तो ऐसे सेलेक्ट करेगा तुम्हारे पास में। ओके, यही आएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो आउटपुट का सब फॉर्म लिखो, y0 y1 y2 y3। y0 क्या होगा तुम्हारे पास में, देखो a बार b बार, a बार b बार y1, a बार b y2, a b बार y3 a b। तो कहने का मतलब जो यहां पे इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वही तुम्हारे पास में आउटपुट में आता है, a बार b बार, a बार b, a b बार a b। ओके, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है वही तुम्हारे पास में इसमें आउटपुट के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं, अब इसका तुम सर्किट डायग्राम बना सकते हो ना, सर्किट डायग्राम इसका बना लेना, ठीक है, जरूरी नहीं है, वैसे याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं 3x8 डिकोडर की बात करूं, 3x8 डिकोडर की, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां पे। नेक्स्ट लिखिए यहां पे 3x8 डिकोडर, 3x8 डिकोडर, ठीक है। 3x8 डिकोडर की अगर मैं बात करूं तो देखिए कितने इनपुट होंगे आपके पास में, 3x8। ओके, 3 इनपुट होंगे, इसको मैंने एबीसी नाम दे दिया, ठीक है।
तुम्हारे पास 8 आउटपुट होंगे, ये लो, ठीक है। और तुम्हारे पास एक काम कीजिए ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, तो और थोड़ी सी आसानी रहेगी समझने में भी और आपको लिखने में भी। 3x8 डिकोडर, ठीक है। तो यहां पे 3 इनपुट होंगे, ए बी सी, 8 आउटपुट होंगे, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होगा, सेलेक्ट लाइन कितनी होगी तुम्हारे यहां पे, तुम्हारे पास कितना होगा, एक सेलेक्ट लाइन होगी तुम्हारे पास में, ठीक है, जिसको तुम ई नाम देते हो, ठीक है। इसकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास में दिस इज y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, ओके। यहां पे देखो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 1, ऐसे होता ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0, 4 पर 0 हो गया, 1 1 1 1। यहां पे ऐसे तो होता है जो तुम्हारे पास आउटपुट पे जाता है, इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार, ये मिलेगा आउटपुट पे, इसको ए बार बी बार सी, इसको ए बार बी सी, इसको ए बार बी सी, इसको क्या लिखेंगे, ए बी बार सी बार, इसको क्या लिखेंगे, ए बी बार सी, इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी बार, इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी। ऐसे तुम्हारे पास में सारे कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे, ओके। तो ये तुम्हारे पास में हो गया 3x8 का डिकोडर, ओके। अब अपन क्या करेंगे, इन डिकोडर की सहायता से हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें अपन बनाएंगे। ये यूनिवर्सल गेट्स नहीं है, फिर भी अपन बनाएंगे, क्यों नहीं है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिकोडर को खत्म करके दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, पेरिटी चेकर एंड पेरिटी जनरेटर, उनको भी खत्म कर देंगे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे कार्नोट मैप, ओके। सीक्वेंशियल सर्किट कार्नोट मैप के बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख रखा है, वेबसाइट दे रखा है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस चल रहा है अभी, ओके। किसी को ज्वाइन करना है तो कीजिए जल्दी से, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ओके। यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, उसको शांति से देखिए, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।